आज सबसे अंडररेटेड कॉलेज देखने वाले एमएनआईटी जयपुर, इतने पीछे रैंक तक मिलता है, प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज, मीडियन सब तगड़ा है। मतलब अगर तुम एंड तक बने रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना अंडररेटेड कॉलेज है एमएनआईटी जयपुर। काफी लोग जानते हैं, फिर भी इनके कुछ इनसाइट्स है जो कि मतलब खतरनाक है भाई, सब खतरनाक है। वेट करो और देखो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अपने किस टाइम पे जितने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो ऑलरेडी मैंने बताया, लाइक से सब्सक्राइब कर लो। कंटिन्यूस वीडियो तो अपने बना रहे हैं, और जितना इन्फॉर्मेशन अपडेट हो सकता है अपने रिसेंट तुरंत कर रहे हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे अदर चैनल्स के जैसा कि 5 मिनट का अपडेट में ना 20 मिनट का वीडियो लेके आ रहे हैं, वैसा कुछ सीन नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमएनआईटी जयपुर का। ये रहा एमएनआईटी जयपुर। इंट्रो में क्या है, फॉर्मर नेम जो पुराना था मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है जितने भी एनआईटीज बने हैं उसमें से बहुत एक अच्छा खासा फ्रैक्शन है जो कि पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। कि मतलब ठीक है, रीजनल मतलब लोकल्स के लिए था। मोटो योग कर्मासु, योग कर्मासु कौसालम, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। टाइप पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रली फंडेड है। एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुआ था और 62 साल हो चुका है कॉलेज का। कैंपस अर्बन में है, 317 एकड़ है, 1.2 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, कुछ ये सीन है। एंड 62 इनको ओवरऑल रैंकिंग मिला है इंडिया में एनआईआरएफ में। और अंडर इंजीनियरिंग कैटेगरी इनको 43 एनआईआरएफ मिला है, अंडर इंजीनियरिंग कैटेगरी। लोकेशन क्या है, जो कैंपस से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो है सोडाला पुलिस स्टेशन, 9.3 किलोमीटर। देन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट JAI 5.6 किलोमीटर। एंड गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन 6.3 किलोमीटर, ये भी है 6.3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन और 5.3 किलोमीटर पुलिस स्टेशन। नियर बाय कुछ लोकेशन है। ये रहा एमएनआईटी जयपुर। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, ये रहा। देन गौरव टावर, मालवीय नगर, मालवीय नगर एंड प्रतिका गेट, ये कुछ सीन है। कट ऑफ क्या जाता है, मैंने कंप्यूटर साइंस का लिख रखा है। कंप्यूटर साइंस राउंड 6 ऑफ जोसा 2025, ये अदर स्टेट्स का है। ठीक है, अदर स्टेट ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 3027 से लेकर के ओपन हुआ था राउंड 6 में, और क्लोज हुआ था 5600, सॉरी एक 5601, 5601 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जनरल न्यूट्रल 645 से ओपन और 704 पे क्लोज हुआ था। ये इनका कैटेगरी रैंक है। जोसा में जितना भी क्लोज हो रहा है कोई कैटेगरी रिगार्डिंग कोई कैटेगरी के साथ कोई ब्रांच, तो उनका कैटेगरी रैंक होता है। ओबीसी वालों के लिए ओबीसी एनसीएल जनरल न्यूट्रल 1268 पे ओपन हुआ था और 2102 पे 2102 पे क्लोज हुआ था। एससी जनरल न्यूट्रल 508 पे ओपन और 1071 पे क्लोज। एसटी में 220 पे ओपन और 393 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, ये हर एक कैटेगरी का हो गया। और ईडब्ल्यू एस फीमेल वालों का 1044 पे ओपन था, 1044, एक ही सीट वैकेंट था। मैंने राउंड 1 नहीं लिया क्योंकि बहुत सारा डाटा मेरे को मिल नहीं रहा था। राउंड 3 में जाकर के कुछ सीटें राउंड 2 में ही भर गया था, तो राउंड 3 में गया ही नहीं था, क्लोजिंग डाटा मिलता नहीं, मतलब मेरे को 2 में आना पड़ा। कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी के लिए जनरल न्यूट्रल 2868 पे ओपन हुआ था, 5995 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस फीमेल वालों के लिए 8584 पे ओपन था, 8584 क्लोज हुआ, एक ही सीट था राउंड 2 में। ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल 6366 इनका सीआरएल रैंक है, और 6887 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल जनरल न्यूट्रल 8559 पे ओपन, 8559 पे क्लोज भी हुआ था। जस्ट एडमिशन अगर चाहिए तुमको, एमएनआईटी जयपुर जाना है, तो कुछ कुछ ब्रांचेस है जो नीचे जाके क्लोज होता है, काफ़ी पीछे क्लोज होता है। उसमें से मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी में होम होम स्टेट में ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 38,601 क्लोजिंग रैंक था। ये राउंड 3 का बता रहे हैं। फिर अदर स्टेट में देखोगे, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ये क्लोज हुआ था जनरल न्यूट्रल के लिए 38,727 पे। ये तो होम स्टेट से बेटर है, होम स्टेट्स को ही घाटा हो जा रहा है। ठीक है, देन चलते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। ओबीसी एनसीएल जनरल न्यूट्रल कितना है, 48,789 पे क्लोज हुआ था। सिमिलरली तुम अदर कैटेगरीज के लिए भी दे सकते हो, देख सकते हो कुछ कुछ ब्रांचेस। ये नीचे पीछे रैंक जा रहा था, इसलिए मैंने ये डाटा लेके आ गया।
अगर तुम्हारा कोई कैटेगरी दिख रहा होगा तो वो देख लो, और कैटेगरी के हिसाब से अपना कितना क्लोजिंग रैंक है वो देख लेना। यहाँ पे अदर स्टेट वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन जनरल न्यूट्रल के क्लोज हुआ था 10,827 में। कैंपस लाइफ में मेरे को कुछ क्लब दिखा, कल्चरल सोसाइटी, फेस्ट वगैरह होता ही, मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। कल्चरल सोसाइटी में क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस क्लब, क्रिएटिव क्लब, डांस क्लब, डिबेटिंग क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, लैंग्वेज, लिमिटलेस एबिलिटी क्लब, पोइट्री क्लब, क्विज क्लब, ट्रेवल एंड हेरिटेज विजिट क्लब, थिंक इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी में एरो मॉडलिंग, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस एंड क्लब, कंसल्टेंसी क्लब, डाटा साइंस क्लब, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस क्लब, रोबोटिक्स क्लब। मतलब तगड़ा क्लब्स वगैरह सब तो बढ़िया ही है। फी स्ट्रक्चर कितना है, सिमिलरली जो अदर एनआईटीज का होता है इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ट्यूशन फी 22,500 सारे एनआईटीज में सेम ही है। अदर फीस 22,450। तो नेट कितना बनता है ट्यूशन इंस्टीट्यूट फी पे? 1,02,315 इंस्टीट्यूट फी बना। हॉस्टल फी मेस फी मिला के 47,000 बना। तो 1,49,315 रुपये, 1,49,315 एक सेमेस्टर फी बना। तो 3 लाख तुम्हारा एक साल का फी बन रहा है फी स्ट्रक्चर में। स्कॉलरशिप पे फी वेवियर से 100% फी वेवियर फॉर ST, ST, PWD स्टूडेंट्स। अगेन 100% ट्यूशन फी वेवियर है फॉर इकोनॉमिकली वीकर एंड बैकवर्ड क्लासेस जिसका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है। ठीक है, उनका 100% है। देन 2/3 ट्यूशन फी रिविजन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स एंड EWS फॉर इनकम बिटवीन 1 लाख से 5 लाख, उनको 2/3 फी रिविजन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ट्यूशन फी रिविजन जो 62,500 है, बस इसी में मिलने वाला है। देन NSP स्कॉलरशिप है, 64 टोटल सीट्स है, 58 OBC वालों के लिए और 6 EWS वालों के लिए। ये NSP में पूरा का पूरा फी कवर करता है, जितना भी नॉन रिफंडेबल फी होता है इंस्टीट्यूट में सारा का सारा रिफंड करता है। 45,000 एक्स्ट्रा एसएससीज के लिए होता है 4 साल में, कभी भी 1 साल में। NSP का वीडियो देखना है तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके देख लो। फुल डिटेल एनालिसिस है, कब मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्या दिस दैट एल लेसन सब कवर करा हुआ है। अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप में जाना चाहते हो तो स्टडी फॉर बड़ी विजिट कर लेना। प्लेसमेंट का क्या सीन है? केमिकल इंजीनियरिंग 62.50% प्लेसमेंट रेट है, सिविल का 50, कंप्यूटर साइंस का 58.2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 67.57%, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 51.79, मैकेनिकल का 79.81% प्लेसमेंट रेट, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का 72.92, ओवरऑल 63.09% टोटल यूजी में अंडर ग्रेजुएट में। मीडियन सैलरी केमिकल 9.2, सिविल 7 LPA, कंप्यूटर साइंस 19 पॉइंट, ये डाटा बिलीव मत करना, अच्छा सॉरी मीडियन है ना, हाँ। कंप्यूटर साइंस 19.63 काफ़ी तगड़ा है, मीडियन 19 के आसपास है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7.5, इलेक्ट्रॉनिक्स 14.75, मैकेनिकल 8 LPA, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 8.5 LPA। ये रहा मीडियन। मैक्स CTC करता है, केमिकल का 27 LPA, सिविल का 23.5, कंप्यूटर साइंस का 64 LPA, इलेक्ट्रिकल का 47, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 37, मैकेनिकल 27, मेटलर्जिकल 26.5, ओवरऑल 64। अच्छा, ओवरऑल 64, मैक्सिमम CTC 64 LPA। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कुछ डाटा मैंने छोड़ा हो, कुछ क्रिटिकल पॉइंट छोड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पिन कर देंगे कमेंट। तब तक के लिए ओके भाई, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।